हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में। आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ जिसने यार लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है। 1,64,900 जो परसेंटेज का प्रॉफिट दिया है इस शेयर ने। तो इतना ज़्यादा बड़ा रिटर्न कोई भी यार मामूली शेयर की बात नहीं है। और उसके साथ साथ यहाँ पर से आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ जो आप लोगों को लास्ट में वीडियो के एंड में बताऊँगा। आप लोगों को पता ही है कि यार ईवी व्हीकल्स आने वाले हैं, आने वाला समय पूरा पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी ये कंपनी अभी यार एक्सपांड कर रही है। कोई भी चीज़ यार कोई भी कंपनी है ना एक्सपांड करना चाहती है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होती है। तो यहाँ पर से आप लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर आप लोगों को नए नए कंपोनेंट्स, ये कंपनी क्या काम करती है, पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ये बहुत सारे कंपोनेंट्स जो लगते हैं एक ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में। तो बहुत सारे कंपोनेंट्स ये ऑलरेडी बना रही है ये कंपनी, और आने वाले समय में और भी नए नए कंपोनेंट्स बनाने वाली है। तो इसका फ्यूचर गोल में आप लोगों को पढ़ोगे तो आप लोगों को पता चलेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें, इसके क्लाइंट कौन कौन से हैं, BMW जैसी बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनियाँ। उसके बाद आप लोग बोल सकते हो कि यार सुजुकी, मारुति सुजुकी वाले, और उसके साथ साथ वॉक्सवैगन वाले भी इसके क्लाइंट है। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट शेयर के ऊपर। तो आज के दिन इसने यार 10.5% के ऊपर मुंह देखने को मिला है इस शेयर के अंदर। और आप लोगों को यार इसमें इस शेयर में आप लोगों को यार बहुत कम ऐसा होता है कि यार कभी कभी ऐसा होता है कि यार एक दो दिन में ही भाई, एक दो दिन में ही पूरे पूरे महीने या पूरे पूरे 2-3 महीने का रिटर्न एक दो दिन में ही दे देता है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस शेयर के अंदर पहले से पैसे लगा कर बैठे होंगे तो ही आप लोगों को प्रॉफिट मिलेगा, वरना तरह आप लोग दिखते रह जाओगे कि भाई इसने तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट ले लिया, मैं रह गया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अभी यार टॉप टू बॉटम की बात करें ना, तो यार आप लोगों को पता चलेगा कि यार इसने यार 11 साढ़े 11% का इसने अपर मूव देखने को मिला था। और यहाँ पर से आप लोगों को टॉप टू बॉटम की 13.5% का अपर मूव आज के दिन देखने को मिला है। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं 5 डे का चार्ट। और 5 डे के चार्ट में भी यार इसने 24%, 5 दिन में 24%, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और यहाँ पर से आप लोगों को और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। 1 ईयर में टॉप टू बॉटम की बात करें तो यहाँ पर से आप लोगों को 270 तक का इसने रिटर्न दिया है। तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर से आप लोग देख सकते हैं ये वाला रिटर्न की मैं बात कर रहा हूँ। और अभी यार इसका मैक्स का चार्ट आप लोगों को दिखाऊंगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पर से आप लोगों को वन देखो, यहाँ पर से आप लोग देख सकते हो 1,64,900%। कोई भी मामूली चीज़ नहीं होती है। और इसका सबसे हाईएस्ट रिटर्न कब तक गया था, तो इसका 2,12,000 2,14,000% का रिटर्न दिया था इस शेयर ने। ठीक है, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप लोग इस शेयर के ऊपर ध्यान रख सकते हो, ये कंपनी क्या काम करती है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, वो बात कर लेते हैं अभी। कंपनी का नाम है मदर्स एंड सुमी, आप लोगों ने देख ही लिया होगा आगे। और यहाँ पर से ये क्या काम करती है, कंपनी क्या काम करती है कि यार मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल करती है ऑटोमोटिव के पार्ट्स, जो यार ओरिजिनल पार्ट्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, वो ये कंपनी बनाती है और सेल करती है। ठीक है, तो यहाँ पर से इसका यार आप लोग देख सकते हो आज के दिन 52 वीक हाई देखने को मिला है। और यहाँ पर से 52 वीक लो भी आप लोग देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा कम था। तो अभी यार बहुत ही ज़्यादा है। पर यहाँ पर से ऑटोमोटिव के पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में ये नंबर 1 कंपनी है। ठीक है, आप लोगों को पहले ही बोल देता हूँ। तो अभी हम बात कर लेते हैं 62,341 करोड़ कि इसका मार्केट कैप है। बुक वैल्यू से ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहा है, ये चीज़ याद रखना। डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.76% का डिविडेंड यील्ड है, इतना ज़्यादा खास नहीं है। पर यहाँ पर से आप लोगों को नहीं पता है तो इसने यार बहुत ही ज़्यादा बोनस और स्प्लिट दिया है। और यहाँ पर से कंपनी ने देखो यहाँ पर से कांस्टेंट कितना मेंटेन किया है, डिविडेंड पे आउट कितना मेंटेन किया है, 45% का डिविडेंड पे आउट ऑलमोस्ट मेंटेन किया है। तो जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। पर यहाँ पर से बुक वैल्यू से ये बहुत ज़्यादा अभी ऊपर चल रहा है। तो पर ये चीज़ याद रखना, कोई भी शेयर को है ना बुक वैल्यू से कभी कंपेयर मत करना, क्योंकि यार आप लोग ऐसे तो देखो चुके तो रिलायंस की बुक वैल्यू कहाँ है और ये शेयर कहाँ भाग रहा है। अभी हम बात कर लेते हैं और भी बहुत सारे शेयर के बारे में। यहाँ पर से हम बात कर लेते हैं नीचे की तरफ, कंपनी कंपैरिजन दूसरी कार और पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से। तो बॉश ये नंबर 2 पर आती है, मदर्स एंड सुमी नंबर 1 पर आती है। और यहाँ पर से और भी सारी कंपनियाँ, ये आठों की आठों कंपनियों में मदर्स एंड सुमी सबसे ऊपर है। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं कि यार ये क्वार्टरली रिजल्ट 2018
का, उसके बाद 2019 दिसंबर का और 2020 दिसंबर का क्वार्टरली रिजल्ट आप लोगों में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर से अभी हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर नीचे की तरफ चलते हैं। नेट प्रॉफिट यहाँ पर से कांस्टेंट बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो कांस्टेंट ये बढ़ा है पिछले साल के कंपैरिजन में। दूसरे साल बहुत ही ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। कोविड की इफेक्ट यहाँ पर डायरेक्टली देखने को मिली है, ठीक है, इस वाले क्वार्टर में, मार्च वाले क्वार्टर में। अभी हम बात कर लेते हैं नीचे की तरफ, और भी नीचे की तरफ लेकर चलता हूँ। ये है ईयरली रिजल्ट, ठीक है। तो ईयरली रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर से 2011 से लेकर अभी तक, मतलब करंट अभी 2021 का, तो यहाँ पर से आप लोग देख सकते हो 2011 में 2000 ये 11 है, उसके बाद ये 12 12 तो नहीं, 12 यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप लोग ये सारे का सारा आप लोग देख सकते हो, 11 10 9 10 11 9 2009 से लेकर अब तक बहुत ही ज़्यादा कांस्टेंट इंक्रीमेंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, कांस्टेंट इंक्रीमेंट, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो नेट प्रॉफिट में मैं बात कर रहा हूँ, सेल्स को तो मैं तो अधिक हो। यहाँ पर ये कोविड की असर देखने को मिल रही है, कोविड की असर नहीं होती तो और भी ज़्यादा आप लोगों को मुनाफा होता, ठीक है। CAGR की बात करें तो 58% का CAGR है, और 10% की बात करें, 10 ईयर की बात करें तो वो 23% का CAGR है। तो इतना ज़्यादा CAGR में इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है, पर आप लोगों को 1 ईयर में, लास्ट 1 ईयर का CAGR बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कोविड की असर डायरेक्टली सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ पर देखने को मिल रही है। तो 26% का इसमें आ रहा है सेल्स ग्रोथ, और प्रॉफिट ग्रोथ 6%, ठीक है, 6% का इसमें माइनस चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर से शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो कंपनी कोई भी शेयर बेचना नहीं चाहती है, यहाँ पर से आप लोग देख सकते हो कोई भी शेयर 2018 से लेकर अभी तक एक भी शेयर बेचे नहीं है, कंपनी ने बेचा नहीं है। अपनी कंपनी पर इतना ज़्यादा भरोसा है कंपनी के शेयर होल्डर्स को, ठीक है। तो यहाँ पर से नॉर्मली क्या करते हैं FIDI वाले क्या कुछ कंपनी बुरी होती है ना, तो उसमें से पैसे निकालने लगता है। तो ये कंपनी क्या कर रही है, यहाँ पर से FI वाले भी यार कांस्टेंट ले रहे हैं, और DI वाले तो भाई इतना ज़्यादा पसंद है ना इस शेयर को। तो यहाँ पर से आप लोग देख सकते हो कांस्टेंट इसमें इम्प्रूवमेंट 13, उसके बाद यहाँ पर 12 था, उसके बाद यहाँ पर से 11 था, यहाँ 9 था। तो यहाँ पर से कांस्टेंट अभी 14 चल रहा है। तो ये कांस्टेंट DI वाले इस कंपनी में पैसा डाल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर से इसने बोनस और स्प्लिट कितना दिया है, वो भी बात कर लेते हैं। बोनस और स्प्लिट से पहले यहाँ पर से आप लोगों को ये पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, और उसके साथ साथ यहाँ पर से कंपनी क्या काम करती है वो आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पर से आप लोगों का ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा फाउंडेड कब बनी थी ये, तो 1 जनवरी 1986 पर ये बनी थी। तो ये 35 साल पुरानी कंपनी है। और यहाँ पर से आप लोगों को नीचे की तरफ मैं लेकर चलता हूँ, ये वर्ल्ड वाइड बिजनेस करती है, ठीक है। ये अकेले इंडिया में नहीं, बहुत ज़्यादा जगह पर इसका बिजनेस है, एक्सपांडेड है, ठीक है। तो यहाँ पर से आप लोगों को यार नीचे की तरफ मैं लेकर चलता हूँ, ये क्या काम करती है। तो ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाती है, और उसके साथ साथ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स क्या होता है वो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। AGV व्हीकल्स और वो सारी चीज़ आप लोगों ने मैकेनिकल में पढ़ी होगी, मैकेनिकल में होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा। क्रैंक्स होती है, क्रेन होती है, मतलब जो बिल्डिंग्स में क्रेन बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी होती है वो होती है। कन्वेयर बेल्ट होता है, इंडस्ट्रियल ट्रैक्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पर से आप लोगों को मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स होता है, जैसे कि ट्रक्स और वो सारी चीज़ें, तो पैलेट ट्रक और वो सारी चीज़ें, तो ये भी आप लोग को देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं, AGV व्हीकल्स आते हैं, यूनिट लोड जो व्हीकल्स आते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आती है, ठीक है। तो ये कंपनी ये काम करती है। अभी हम बात कर लेते हैं इसके क्लाइंट क्या है, कौन कौन से टॉप 5 क्लाइंट्स की बात करें तो इसके सबसे पहले है वॉक्सवैगन, जो यार 33% का रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन करता है। उसके बाद ये AG वाले है, तो ये 12% का रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन करता है। फोर्ड वाले 6% का कंट्रीब्यूशन है, फोर्ड वालों का। उसके बाद मारुति वालों का 5% का, और यहाँ पर से BMW वालों का 5% का, ठीक है। तो इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इस कंपनी में, इन कंपनियों का, ठीक है। तो ये मदर्स एंड सुमी बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंपनी है मेरे हिसाब से। और भी यहाँ पर ये इसका 52 वीक हाई कौन सा है, 52 वीक हाई तो इसने लगा दिया है, पर ऑल टाइम हाई इसका है ये 250 270 या 260 रुपये के आसपास है। तो ये ऑल टाइम हाई को भी छू लेगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो आप लोग इसमें इन्वेस्ट रहोगे तो आप लोगों को प्रॉफिट देखने को मिलेगा, पर पेशेंस रखना पड़ेगा।
प्रॉफिट लेना है तो पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना है, आप लोगों ने रखा है तो प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो बस यार इसके लिए नहीं, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद है तो लाइक मारो, चैनल पर सब्सक्राइब मारो। ऐसे मेरे वीडियो कंटेंट देखना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़े रहो। बाय, लेकिन बाकी गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।